हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे श्रीलाल शुक्ला की नॉवल राग दरबारी के बारे में। दोस्तों, श्रीलाल शुक्ला एक हिंदी राइटर थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपना करियर बनाया था आईएएस ऑफिसर में, जिसकी वजह से उन्हें सोशल और पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। उनका मोस्ट फेमस वर्क रहा है राग दरबारी, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1968 में। ये एक सटारिकल नॉवल है जिसमें सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें जो इंडिया में होती है उन पे डिस्कस किया गया है। दूसरा इनका फेमस वर्क रहा है मक्का का मौसम और बिसरामपुर का संत। दोस्तों, राग दरबारी नॉवल जो बेस्ड है वो एक फिक्शनल इंडिया के विलेज पे बेस्ड है जिसका नाम है शिवपालगंज। नॉवल के मेन कैरेक्टर है रंगनाथ, जो कि एक यंग एजुकेटेड मैन है जो कि इस गांव में आया है। वैद्या जी, जो कि रंगनाथ के अंकल है। रूपन बापू, जो कि रंगनाथ का कज़न है। रमाधीन, जो कि एक विलेजर है इसी गांव में। छोटे पहलवान, जो कि एक गुंडागर्दी वाला एक गुंडा है जो कि वैद्या जी के लिए काम करता है। लंगर सिंह वहाँ का एक अध्यापक है, टीचर है। बद्री भी वैद्या जी का बेटा है, बड़ा बेटा है। जोगनाथ एक विलेजर है जो कि इस पूरी नॉवल के अंदर कॉमिक सटायर को पेश करता है। और सुंदरी जी एक वुमेन है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमेन है इस विलेज की। दोस्तों, ये कुछ मेन करेक्टर थे। इस नॉवल के अंदर और भी करेक्टर्स हैं। जब हम इस नॉवल की स्टोरी को जानेंगे तब हमें समझ में आएंगे। दोस्तों, एक और चीज़, इस नॉवल को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है क्योंकि अगर मैं आपको सीधा एक समरी दे दूंगी इस नॉवल की तो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके मिस हो जाएंगे और आपको स्टोरी समझ में अच्छे से नहीं आएगी। दोस्तों, और मैं मंडे को और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जो कि है सोफोक्लिस की ईडिपस रैक्स। ये ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, वो भी एक ट्रांसलेशनल स्टडी की वीडियो है। अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नॉवल की शुरुआत करते हैं, कहानी को जानते हैं राग दरबारी की। कहानी की शुरुआत होती है रंगनाथ से, जो कि उस गांव में आया होता है। रंगनाथ एक सिटी का लड़का है, अर्बन लाइफस्टाइल वो जीता है। और वो शिवपालगंज इसलिए आया है क्योंकि वो बीमार है। उसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया था उसे यहाँ पे आने के लिए। उसकी ट्रेन मिस हो जाती है शिवपालगंज तक आने के लिए, तो वो एक ट्रक ड्राइवर से मदद लेता है, उसे लिफ्ट दे। ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करता है, लेकिन जब ट्रक ड्राइवर को पता चलता है कि रंगनाथ एक एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो इरिटेट हो जाता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो ट्रक ड्राइवर को बोलता है कि तुम्हारे ट्रक के तो सारे के सारे पार्ट जो है निकलने को है, तुम्हें तो फाइन भरना पड़ेगा। रंगनाथ जो है उसी वक्त पे ट्रक ड्राइवर को ज्ञान दे रहा होता है एजुकेशन सिस्टम का, जो कि इंडिया के अंदर है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऐसी मतलब बुराइयाँ करता है। वो बोलता है कि हर किसी का जो ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ पैसे कमाना है, चाहे उसकी वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा हो। वो हर किसी की बातें करता है, स्टूडेंट से लेकर साधु तक की, कि हर कोई करप्ट है। पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है, बोलता है कि उसे कोई धमका रहा है और वो एक एप्लीकेशन लाता है इस बात की। तो पुलिस जो है उसे पहले ही रिजेक्ट कर देती है कि इसमें तो कितने सारे ग्रामेटिकल एरर है। उस गांव के लोगों का मानना ये है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ के जो हैं वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हैं। वो किसी की मदद भी नहीं करते। उस पुलिस स्टेशन में रूपन बाबू भी आ जाते हैं, जो कि कॉलेज जो कि शिवपालगंज में है उसका जो डायरेक्टर है जो है वैद्या जी, उनका बेटा है वो रूपन बाबू। वो भी पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो भी बोलता है कि कुछ लोग उसे धमका रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं। और उसके साथ एक रमाधीन भी आता है जो कि उसी गांव का रहने वाला है। रूपन बाबू को एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पे उससे पैसे की मांग की जाती है। तो पुलिस वाला रूपन बाबू दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये लेटर लिखा किसने है। का डाउट जाता है स्टूडेंट्स पे। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो रूपन बाबू को एक पुलिस वाले की कहानी सुनाता है जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर था, जिसका नाम था भक्तवार सिंह।
उसको ना बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी गुंडों से। ये कहानी पुलिस वाला रूपन बाबू को सुना रहा होता है। रूपन बाबू ये कहानी सुन के बहुत हंसता है और बोलता है कि क्या तुम भी भगतवार सिंह के फॉलोवर हो? तो पुलिस वाला बोलता है नहीं, मैं तो रूपन सिंह के बाप का फॉलोवर हूँ, जो कि है वैद्या जी। दोस्तों यहाँ पे रूपन बाबू को डिस्क्राइब किया गया है एक ऐसा इंसान जो कि 10th क्लास में है और वो 10 बार फेल हो चुका है 10th क्लास में। उसके बावजूद भी वो स्कूल को नहीं छोड़ता है। उसका मकसद कॉलेज छोड़ने का ये है कि वो उन स्टूडेंट्स पे, उस कॉलेज स्टूडेंट पे रूल करना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है। अब रूपन बाबू जो है अपने घर वापस आ जाता है और रंगनाथ भी वहाँ पे पहुँच जाता है क्योंकि वैद्या जी रंगनाथ के अंकल हैं। वैद्या जी का सर्वेंट आता है जिसका नाम है मंगल, कि उनके घर के बरामदे में बैठा होता है। रंगनाथ पूछता है वैद्या जी के बड़े बेटे के बारे में जो कि है बद्री। तो कोई बताता है कि जो बद्री है वो तो बाजार गया हुआ है। दोस्तों वैद्या जी प्रोफेशन से तो एक आयुर्वेदिक है और वो लोगों को, गरीब लोगों का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। का ये मानना है कि जो बीमारी होती है वो दो टाइप की होती है, पब्लिक और सीक्रेट। अब बात कर रहे हैं इस नॉवल में लंगर सिंह की, जो कि एक कंप्लेंट लेकर आता है कि कंप्लेंट कुछ लैंड के बारे में होती है, लेकिन उसकी जो फाइल है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो ऑफिसर्स होते हैं वो उससे ब्राइब मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। और लंगर सिंह भी ये बात सुन के वापस चला जाता है। अब जो बद्री है वो भी वापस अपने घर जा रहा होता है और वो रिक्शे में बैठ के जा रहा होता है। वो रिक्शे वाले को इतना ज़्यादा इरिटेट कर देता है उन्हें गाने सुनाकर। अभी वहाँ पे रामाधीन आ जाता है। रामाधीन को ना दोस्तों जेल भी हुई है 2 सालों के लिए अपने बिजनेस को लेकर। बद्री ने रामाधीन के विलेज में एक आटे की मिल लगाई थी। इसकी वजह से रामाधीन काफ़ी जेलस हो गया था। रामाधीन बोलता है कि मुझे एक लेटर मिला है जिसमें मुझे धमकी दी गई हुई है, से पैसे मांगे गए हैं और मुझे डाउट है कि ये लेटर रूपन बाबू ने लिखा है। बद्री अपने आप को ये सब सुन के थोड़ा कंट्रोल में रखता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सेफ्टी का एश्योरेंस लेता हूँ, तुम अभी जाओ। अब सीन जाता है रूपन बाबू और रंगनाथ के बीच में। रूपन बाबू एक कमरा देता है जो कि किताबों से भरा हुआ होता है। रंगनाथ को वो कमरा देता है। अब शुक्ला जी इस नावल में बताते हैं कि जो रमादीन को लेटर मिला हुआ है वो किसी गुंडे ने नहीं लिखा है बल्कि वैद्या जी ने लिखा है, जिसकी वजह से वो एक पावरफुल इन्फ्लुएंस बन पाए उस गांव के अंदर। और रमादीन को बोला जाता है कि तुम अपने पैसों को यहीं पे छोड़ के जाओ। लेकिन पुलिस वालों को रमादीन के पास कोई पैसे नहीं मिलते। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और उनको मिलता है जोगनाथ, जो कि कुछ एडवर्टीजमेंट लगा रहा होता है। दोस्तों इस कहानी में जोगनाथ जो है एक ड्रंक, मतलब एक शराबी और एक अब्यूजिव इंसान दिखाया गया है। वो अपने आप को वैद्या जी का बंदा बताता है कि मैं तो वैद्या जी के लिए काम करता हूँ। उस गांव का एक यूनियन सुपरवाइजर है जिसका नाम है राम स्वरूप। वो अपने गेहूं के जो बोरियां होती है उन्हें भरता है और दूसरे विलेज में चला जाता है। एक मीटिंग बुलाई जाती है कि कैसे उसको, राम स्वरूप को पकड़ा जाए। सीन जाता है एक सनीचर पे जो कि वैद्या जी के लिए काम करता है। वो देखता है कि 3 यंग लड़के जो है रंगनाथ को एक स्टोरी सुना रहे होते हैं, इंसान की जिसकी एक आंख से उसे नहीं दिखता। का नाम बताया उन लोगों ने, पंडित राधेलाल। वो एक वॉचमैन की जॉब करता है। वो मतलब ऐसी इधर उधर की कहानियां सुना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक छोटे पहलवान आता है और वो बोलता है कि वैद्या जी कहाँ पे है। तो सनीचर बोलता है कि वो तो एक मीटिंग के लिए गए हैं। तो छोटे पहलवान बोलता है ऐसी मीटिंग में कुछ भी नहीं होता, बस इधर उधर की फालतू की बातें बोलते रहते हैं। मीटिंग में जो डिसाइड होता है वो ये हुआ था, तो जो गेहूं चोरी हुआ है वो वापस लाया जाए या फिर जो विलेजर्स है उनको कुछ कंपेंसेशन देना चाहिए। हर दूसरे दिन इस गांव में कुछ ना कुछ होता रहता था। जैसे कि उस गांव के कॉलेज में एक लड़के ने एक लड़की को एक लव लेटर दिया था, जिसकी वजह से वो लड़का कॉलेज से निकाल दिया गया था। उस लड़के को वापस कॉलेज में एडमिशन तब मिला था जब उस लड़के के फादर ने उस कॉलेज को 50,000 ब्रिक्स, ईंटें दी थी उस कॉलेज को बनाने के लिए। इस गांव में हर रोज़ कुछ ना कुछ होता था। एक शाम को रंगनाथ और बद्री एक चीज़ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं जो कि है ह्यूमैनिटी।
डिस्कस करते हैं कि जो ह्यूमैनिटी वर्ड है ये दोनों विनर्स और लूजर्स के लिए यूज़ होता है। वो फिर ये सब बातें करके सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो कोई आवाज़ आती है, थीफ थीफ थीफ, मतलब चोर चोर चोर। फिर उन चोरों का पीछा करता है और पीछा करता रहता है और फिर वो वापस घर आ जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जो रंगनाथ है वो कुछ आवाज़ें सुनता है। एक आदमी जिसका नाम है तुषार प्रसाद, जो कि छोटे रेसलर का, छोटे पहलवान का बाप है, वो आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बहुत मारा है। से बेटे ने, बद्री ने, क्योंकि जो बद्री है वो रेसलर है और वो ही छोटे पहलवान से हमेशा लड़ता रहता है। वैद्या जी को ना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बोलता है कि ठीक है, तुम जाके हॉस्पिटल में इलाज करवा लो। कुशार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, उसे गालियाँ देते हुए, बद्री को। उसके बाद छोटे वहाँ पे आ जाता है तो वैद्या जी उसे ऐसा घूरते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। अब फिर से कहानी आगे बढ़ती है। एक नया सीन होता है। एक आदमी जिसका नाम गयादीन है, जो कि वाइस चेयरमैन है उस कॉलेज कमेटी का, और वो एक छोटी सी दुकान को भी मैनेज करता है। ये एक ब्यूटीफुल डॉटर है जिसका नाम बेला है, और रूपन बाबू जो है उस बेला से प्यार करते हैं। रूपन बेला को एक लेटर लिखता है लेकिन पकड़ा जाता है। गयादीन एक अमीर और एक रिस्पेक्टेबल आदमी है उस गांव का, और हर कोई, वैद्या जी, पुलिसमैन, लोकल एमएलए, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर, सब कोई जो है उनका उसने एहसान लिया ही होता है। पर गयादीन के जो घर में चोरी हो जाती है तो उसकी बहन और जो उसकी बेटी है वो चोर को पहचान लेते हैं। पुलिस उन चोरों पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। गयादीन का ये मानना है कि हर एक टीचर एक बेवकूफ़ इंसान है। एक बार एक कॉलेज का टीचर है जिसका नाम मालविया है, वो बोलता है कि लोगों का पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए कॉलेज में। तो गयादीन बोलता है ये पैसा होता ही बर्बाद करने के लिए। शिवपालगंज का एक प्रधान है, एक हेड है उस विलेज का, जो कि रमादीन का भाई है। कोई भी विलेजर उस प्रधान से सेटिस्फाइड नहीं है। कोई अनाउंस कर देता है, वैद्या जी अनाउंस करते हैं कि अब जो नया प्रधान है वो है सनीचर। जय तो खुश हो जाता है। वो तो वैद्या जी का वैसे ही एक चमचा है। वो इतना खुश होता है, अरे मैं तो प्रधान बन गया। एक मेला लगता है शिवपालगंज में जहाँ पे सभी लोग जाते हैं। शनिचर अपने आप को प्रधान की तरह समझने लग जाता है। अब रंगनाथ एक मंदिर में भी जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है ये मंदिर जो है काफ़ी सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना गया है। लेकिन जब वो एग्जामिन करता है उस मंदिर को तो पता चलता है ये मंदिर अभी कुछ टाइम पहले ही बना है। वहाँ पे कुछ एक गॉड, जो कि गॉड अज्यूम करे गए उन विलेजर्स के द्वारा, वो एक्चुअल गॉड नहीं है, उनकी पिक्चर्स होती है। तो जो रंगनाथ है वो क्वेश्चन करता है और फिर अब्यूज़ भी करने लग जाता है कि ये तुमने किसकी फ़ोटो लगा रखी है, ये तो भगवान भी नहीं है। हर कोई उसे मारने पीटने लग जाता है। लेकिन रूपन बाबू जो है सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। रूपन बाबू बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम ऐसे हो, ये तुम्हारी एजुकेशन की गलती है कि तुम ऐसे हो। यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है और वो बोलता है हर एक दुकानदार से कि तुम्हें हमें रिश्वत में 5-5 रुपए देने हैं, वरना हम बोल देंगे कि तुम मिलावट करके सामान बेचते हो। शॉपकीपर सिर्फ 2-2 रुपए दे देते हैं। रूपन सिंह जो है इस बात पे इंटरफेयर करता है और शॉपकीपर से बोलता है तुम 2.5-2.5 रुपए दे दो, हमारी भी बात रह जाएगी और उस पुलिस वाले की भी। ये वहाँ पे छोटे पहलवान की और एक शॉपकीपर की लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो रंगनाथ को अपने जाल में उलझाने की कोशिश कर रही होती है, अपने प्यार के जाल में। और रंगनाथ भी इंटरेस्ट लेने लगता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो रूपन बाबू से पूछता है जो लेटर तुमने बेला के लिए लिखा था उसका क्या हुआ। तुषार ने छोटे पहलवान के खिलाफ ही, अपने बेटे के खिलाफ ही एक फाइल कंप्लेंट को वो कर दिया, रजिस्टर करवा दिया। 2 घंटे के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और जो सरपंच है वो कुशाल को ही मारते हैं, गाली देते हैं। ये छोटे आ जाता है और वो सरपंच को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देता है और मारता है। कॉलेज में इलेक्शन हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट के फेवर में होता है, पुलिस भी होती है प्रोटेक्शन के लिए। विद्या जी मीटिंग में बोलते हैं कि तुम चाहो तो स्टूडेंट्स को धमका भी सकते हो तुम्हारे सपोर्ट में आने के लिए। जब ये सब हो रहा होता है तो प्रिंसिपल एक उस कॉलेज का रंगनाथ को स्टोरी सुनाता है एक प्रिंस की, जो कि बीमार होता है, उसका इलाज कोई भी नहीं कर सकता। वहाँ पे एक साधु आता है और उसको कुछ खिलाता है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है।
दोस्तों यहाँ पे ना रंगनाथ को समझ में आ गया था कि वैद्या जी जो है वो सही इंसान नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है। वो इलेक्शन जो कॉलेज का हो रहा है उसमें भी करप्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट रूपन बाबू भी बोलता है कि मुझे भी उससे नफरत है, अपने बाप से नफरत है। मैं चाहता हूँ कि खन्ना इस कॉलेज का प्रिंसिपल बने, इस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बने। कंप्लेंट लिखी जाती है एजुकेशन मिनिस्टर को कि इस कॉलेज में धांधलेबाजी हो रही है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इम्प्रूव करने में लग जाता है। अब ये जो गयादीन के घर में चोरी होती है ना, तो उस मामले में जोगनाथ को अरेस्ट कर लेते हैं। ये घर में काफ़ी कुछ मिलता है, काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, और इस मामले में वैद्या जी और रूपन बाबू जो इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है किसी का। उन्हें समझ में आता है कि हर कोई रमाधीन का फेवर कर रहा है वैद्या जी के अगेंस्ट। रंगनाथ का एनकाउंटर एक लड़की से होता है जिसका जिक्र वो रूपन बाबू से करता है। रंगनाथ एक विलेज में जाता है बादाम खरीदने, लेकिन उसे वहाँ पे वो नहीं मिलते हैं। के बीच में उसे एक लॉयर मिलता है। गांव में कुछ लोगों का मर्डर भी हो जाता है, लेकिन पर जिस पे चार्ज लगा होता है उसके ऊपर से चार्ज भी हटा लेते हैं। कुछ रिश्वत दी गई होती है तो उसके ऊपर से चार्ज हटा लिए। रंगनाथ एक दिन वैद्या जी के साथ बिल्कुल अकेला होता है। वैद्या जी उसे लेक्चर दे रहे होते हैं। रंगनाथ वहां से चला जाता है प्रिंसिपल के पास। उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट जो है अराइज हो जाता है। प्रिंसिपल उसे बता रहा होता है कि एक बार उसने स्टूडेंट को बेमतलब में मार्क्स दे दिए होते हैं, अनफेयर मीन से मार्क्स दे दिए होते हैं। प्रोफेसर जो है ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। वहीं पे जो वैद्या जी का चमचा है सनीचर, वो अपने प्रधान बनने के कैंपेन को स्टार्ट कर देता है। और जो रमाधीन का भाई है वो भी अमीर हो गया है थोड़ा, तो वो भी अपना कैंपेन स्टार्ट कर देता है। नॉवल में फिर श्रीलाल शुक्ला ने बताए हैं कुछ मेथड जो कि इलेक्शन, प्रधान के इलेक्शन में यूज हुए थे। पहला मेथड है रामनगर मेथड। वहाँ पे जो इलेक्शन के कंटेस्टेंट है वो उन लोगों को अरेस्ट कर लो, दूस और उनके लोगों को भी, उनके सपोर्टर्स को भी, और उसके बाद पुलिस को ब्राइव करो, रिश्वत दो। और जो अरेस्ट हुआ है, जो रिश्वत दे रहा है, उस पे अनाउंस कर दो कि जो ये तो रिश्वत देता है। नेक्स्ट मेथड है निवाड़ा मेथड। में क्या करो, एक बाबा को ले आओ और उससे बोलो कि ये इंसान जीतेगा, ये इलेक्शन का कंटेस्टेंट जीतेगा, दूसरा नहीं। तीसरा मेथड है माही पलपुर मेथड, एक साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे जो बंदा इलेक्शन को जीतता है वो अपनी घड़ी को थोड़ा फास्ट कर दे। उसकी घड़ी का जो टाइम होगा वो उस विलेज का ऑफिशियल टाइम बन जाएगा। इससे कहानी आगे बढ़ती है। रंगनाथ को अपनी छत के ऊपर एक लेटर मिलता है, एक लव लेटर मिलता है। को डाउट होता है कि ये लेटर बेला ने रूपन बाबू के लिए लिखा होगा। वहाँ पे बद्री भी आ जाता है, तो रंगनाथ उसे लेटर के बारे में बताता है। वहीं पे जोगनाथ जो है उसका केस आगे बढ़ता है और गयादीन को बुलाया जाता है, उसकी बेटियों को बुलाया जाता है और कुछ सवाल ववाल होते हैं। वहाँ पे छोटे बताता है कि जो जोगनाथ है और बेला है वो दोनों प्यार में है। वो अपना बदला ले लेता है। इतना सब कुछ हो जाता है लेकिन कोई प्रूव नहीं कर पाता कि जोगनाथ ने चोरी करी थी, और जोगनाथ जो है वो बच जाता है क्योंकि बेला जो है वो किसकी बेटी है, गयादीन की है, जहाँ पे चोरी हुई थी। तो ऐसा सिचुएशन बना दी कि जोगनाथ तो प्यार करता है बेला से, इसलिए वहाँ पे आया था, वो चोरी के इरादे से नहीं आया था। तो जोगनाथ को बेल मिल जाती है। हियरिंग होती है प्रिंसिपल के अगेंस्ट। वैद्या जी के पास जाता है और अपना गुस्सा दिखाता है। वैद्या जी शांत रहते हैं। वहाँ पे अफवाह फैलती है कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत है, हॉन्टेड प्लेस है ये। लोगों को कुछ ना झाड़ियों के पीछे से आवाज़ें सुनाई देती है। फिर यहाँ पे श्रीलाल शुक्ला ने बताया है कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से मतलब नहीं है। वो लेज़ी हैं, वर्कलेस हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं वो कॉलेज बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। पन भी दूसरी तरफ उदास है कि बेला का अफेयर जोगनाथ से है। काफ़ी ज़्यादा हैरान भी है रंगनाथ कि जोगनाथ एक चोर है और उसे छोड़ दिया गया, जबकि जोगनाथ के घर पे ही मिले थे ऑर्नामेंट्स चोरी के। विद्या जी बेला को उल्टी सीधी बातें बोलने लगा है कि वो तो लो करेक्टर की है। तो बद्री और वैद्या जी का बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। बद्री वैद्या जी को बोलता है कि तुम्हारे तुम्हारे फादर ने, ग्रैंड फादर ने भी तो एक स्वीपर से शादी करी थी। रूपन को इस बात पे बद्री से गुस्सा मिलता है। वो इंटरफेयर कर रहा होता है वैद्य जी और बद्री जी की बात के बीच में। आप लोग देख सकते हो अभी तक कहानी में कितना करप्शन है, हर जगह पे करप्शन हो रहा है।
चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे एक प्रधान की कुर्सी हो, मतलब हर एक जगह पे करप्शन है। चोरों को छोड़ दिया जाता है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। रंगनाथ ना इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये जो सिस्टम है कितना घटिया है। स्वीट शॉप पर रूपन ने लंगर सिंह को बैठा हुआ देखा था। फिर जो गयादीन है वो अपनी बेटी की शादी, बेला की शादी किसी से करवा रहा होता है। जो सब इंस्पेक्टर था जिसने जोगनाथ को अरेस्ट किया था, उसको फोर्स किया जा रहा होता है कि वो एक फिक्स अमाउंट पे करे जोगनाथ को। वैद्या जी के पास जाता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। वैद्या जी बोलते हैं कि जाके सनीचर से डिस्कस करो ये सारे मैटर। सनीचर बोलता है कि मैं तो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, तुम वैद्या जी के पास वापस चले जाओ। अल्टीमेटली सब इंस्पेक्टर को जोगनाथ को कुछ अमाउंट देना पड़ता है। बद्री एक दूसरे गांव में एक दूसरे इंसान की बेल कराने जाता है जो कि हथियारों के व्यापार में होता है। जब वो वापस आता है तो वैद्या जी बोलते हैं खन्ना मास्टर जो है उसने प्रिंसिपल और उस वैद्या जी के खिलाफ एक केस फाइल किया है। बद्री वैद्या जी से बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा मैटर रिजॉल्व कर दूंगा, तुम बेला के मैटर को देखो कि क्या करना है उसका। धीरे धीरे जो वैद्या जी का कंट्रोल था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, वो खत्म होता जा रहा था। कल मीटिंग हुई थी यूनियन कोऑपरेटिव की जहाँ पे बद्री को पोजीशन मिल गई थी अपने फादर की जगह पे, वैद्या जी की जगह पे। और अब वो नया डायरेक्टर बन जाता है। वैद्या जी जो है गयादीन के घर जाते हैं बेला का हाथ मांगने। उन्हें पता चलता है कि गयादीन ने तो किसी अग्रवाल के साथ बेला की शादी फिक्स कर दी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि गयादीन अग्रवाल से पैसे ले रहा होता है उस शादी के लिए। गयादीन जो है वो जगह को छोड़ के जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि रंगनाथ की एलाइज आ रही है उसकी तरफ। रंगनाथ गयादीन को रिक्वेस्ट करता है कि आप मदद करो वैद्या जी की। अभी उस गांव में जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो आ रहा होता है। रूपन और रंगनाथ जो है खन्ना मास्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। लंगर के पास जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि बोलता है जो फाइल है तुम ऑफिस से ले लो। जो लंगर सिंह है वो रोने लग जाता है। जो रूपन और रघुनाथ बोलते हैं कि तुम अपना ये काम छोड़ के खेती बाड़ी में रख जाओ। खन्ना मास्टर एक लड़के को पकड़ लेते हैं जो चीटिंग कर रहा होता है एग्जाम में। बाद में खन्ना मास्टर के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाओ क्योंकि वो इन सब में मिला होता है। प्रिंसिपल वैद्या जी के पास पहुंच जाता है। तो वहां जाके पता चलता है कि बेला किसी से शादी कर रही है। वहीं पे सनीचर बताता है कि जो जोगनाथ है वो फिर से अरेस्ट हो गया है। पता चलता है कि जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उसका मोटिव यहाँ पे आने का ये नहीं है कि उसे कुछ इंक्वायरी करनी है कॉलेज के लिए, वो तो बल्कि अपनी बीवी के साथ यहाँ पे रहने के लिए आ रहा होता है। कॉलेज वालों ने प्रिपरेशन कर दी होती है इतनी सारी कि वो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो तो आने का कोई मूड में ही नहीं होता। यहाँ पे एक और मास्टर होता है, मास्टर मोतीराम। वो इवनिंग में अनाउंस करता है डिप्टी डायरेक्टर तो आ नहीं रहा है। डिस्कशन होता है रंगनाथ वैद्या जी प्रिंसिपल के बीच में कि एक केस बनाते हैं खन्ना मास्टर के खिलाफ। उन लोगों को बुलाया जाता है कि तुम लोग रिज़ाइन कर दो। खन्ना मास्टर और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उनसे बोलते हैं कि तुम रिज़ाइन कर दो उस कॉलेज से। रूपन बाबू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो वैद्या जी के खिलाफ बोलता है। तो वैद्या जी अपनी प्रॉपर्टी में से रूपन बाबू को निकाल देते हैं। रूपन बाबू वहां से चला जाता है। तो रंगनाथ बाद में सोचता है कि रूपन कहाँ गया होगा। अगले दिन रंगनाथ को प्रिंसिपल बुलाता है। ये जो पोस्ट थी वाइस प्रिंसिपल के लिए जिस पे इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही थी खन्ना मास्टर के बीच में, वो जगह तुम ले लो। रंगनाथ को बोलता है प्रिंसिपल कि तुम वो जगह ले लो, लेकिन रंगनाथ गुस्से में वो मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए ये जगह। और फिर वो इन सब करप्शन से विलेज के जो हो रहे थे, मतलब आप देख सकते हो हर जगह करप्शन था। हर एक इंसान के बीच में सिर्फ यही फ़ायदा था कि उसका अपना फ़ायदा कैसे हो, दूसरे का चाहे नुकसान होता रहो। कोई इंसान इस विलेज में एक अच्छा इंसान नहीं है। तो रंगनाथ परेशान होकर वापस अपनी शहर चला जाता है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी में कोई एक डायरेक्ट स्टोरी नहीं है, इसमें बस ये दिखाया गया है कि सोशल और पॉलिटिकल कितने सारे अफेयर्स होते हैं एक विलेज के अंदर या फिर एक सिटी के अंदर, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि उनमें ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है ही नहीं, बची ही नहीं है। हर एक इंसान, चाहे वो स्कूल मास्टर हो, कोई एक लोकल पॉलिटिशियन हो या फिर कोई एक आम इंसान हो, हर किसी को बस अपना फ़ायदा चाहिए।
आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यस और नई वीडियो जो कि सोफिक्लिस की है, ईडिफस रेक्स, वो मंडे को अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आप वो वीडियो मिस ना करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।